नमस्कार दोस्तों। अभी अभी इंडिया के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन किया गया है सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का। दोस्तों इस बार हमने जो ऑक्शन मेथड होती थी सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को एलोकेट करने की, उसकी जगह एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन किया है। तो दोस्तों ये जानना जरूरी हो जाता है कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम होता क्या है और इस प्रकार से इस बार हमने चेंज क्यों किया, ऑक्शन मेथड से हटाकर एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन क्यों किया। तो दोस्तों सैटेलाइट स्पेक्ट्रम एक तरह का फ्रीक्वेंसी बैंड होता है जो कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है सैटेलाइट्स के थ्रू। दोस्तों ये जो फ्रीक्वेंसी बैंड्स होते हैं ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए जरूरी होते हैं, जो सैटेलाइट से ग्राउंड स्टेशन तक जाता है और ग्राउंड स्टेशन से दोस्तों सैटेलाइट तक जाता है। अब दोस्तों इन्हीं फ्रीक्वेंसी बैंड्स की वजह से हमारी टीवी ब्रॉडकास्टिंग होती है, मोबाइल कम्युनिकेशन हो पाता है, डेटा कम्युनिकेशन हो पाता है, इंटरनेट एक्सेस भी हमें इसी की वजह से मिल पाता है। तो आप एक बार सोच कर देखिए कि ये चीज हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, ये सैटेलाइट स्पेक्ट्रम किस प्रकार से हमारे लिए इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है दोस्तों। अब दोस्तों इस प्रकार से सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए ये जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम जरूरी होता है दोस्तों, इसको रेगुलेट करने के लिए भी थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग होता है। जैसे कि अगर हमें टीवी ब्रॉडकास्टिंग करनी है तो दोस्तों उसके लिए टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम की जरूरत पड़ती है जो नेशनल बाउंड्रीज में बंधा हुआ होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट्स की जो कि इंटरनेशनली ऑपरेट होती हैं, यूनिवर्सली ऑपरेट होती हैं। तो इसके लिए इसको रेगुलेट करने के लिए भी हमें कोई ना कोई इंटरनेशनल एजेंसी चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए काम करती है यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो कि 1865 में बनी थी। दोस्तों उसका नाम है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। दोस्तों ये जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है ये पूरे सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को मैनेज करने का काम करती है और उसके साथ में दोस्तों जो मास कम्युनिकेशन इंटरनेशनल लेवल पर होता है उसको रेगुलेट करने का काम भी आईटीयू के द्वारा दोस्तों किया जाता है। अब दोस्तों बात हो रही थी एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन की और ऑक्शन मेथड की। तो दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन का मतलब होता है जहां पर जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के लिए लाइसेंस है वो गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को दिया जा सकता है कभी भी। लेकिन दोस्तों जो ऑक्शन मेथड होती है उस ऑक्शन मेथड में हम बिडिंग करवाते हैं, मतलब बोली लगवाते हैं। उसमें जो हाईएस्ट बिडर होता है, सबसे बड़ी बोली जो लगाता है दोस्तों, उसको सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब दोस्तों इस बार एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन हुआ है तो जानना ये जरूरी हो जाता है कि क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन किया गया ऑक्शन मेथड की जगह। दोस्तों सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन करने की वजह ये थी दोस्तों, सबसे पहले तो आता है नॉन एक्सक्लूसिव यूज। नॉन एक्सक्लूसिव यूज में दोस्तों क्या होगा कि जब एडमिनिस्ट्रेटिवली एलोकेट किया जाएगा, मतलब किसी भी कंपनी को अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट उनको जब गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा तो वो कई सारे ऑपरेटर्स के बीच में फ्रीक्वेंसी बैंड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। और ऑक्शन मेथड में करेंगे तो पर्टिकुलरली लाइसेंस किसी एक कंपनी के पास जाएगा, यहाँ पर मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स के पास में लाइसेंस जा रहा है दोस्तों। इसके बाद में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, गवर्नमेंट जब चाहे वो इस लाइसेंस को प्रोवाइड कर सकती है उस सर्विस प्रोवाइडर को जो रिक्वायर्ड है या फिर पर्टिकुलरली जिसके पास में मेरिट है, जिसके पास में अवेलेबल टेक्नोलॉजी है। अब दोस्तों इसके अलावा जो रिमोट एरियाज और अंडर सर्व्ड एरियाज हैं वहां पर भी हमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन के थ्रू फ्रीक्वेंसी बैंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन और सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का ट्रांसफर किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा आसानी से। इसलिए रिमोट और अंडर सर्व्ड एरियाज के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन होना काफी बेहतर माना जा रहा है। दोस्तों इसके अलावा जो इमर्जिंग कंपनीज हैं हमारी आजकल की, जो न्यू आईटी सेक्टर की और बहुत सारी जो कम्युनिकेशन एरियाज में काम करने वाली इमर्जिंग कंपनीज हैं दोस्तों, इनके पास में एक मौका होगा। अब इमर्जिंग कंपनीज के पास में जरूरी नहीं है कि फंड बहुत ज्यादा हो, लेकिन दोस्तों एक्सपर्टीज हो सकती है। उन एक्सपर्टीज के बेसिस पर दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन करके अगर गवर्नमेंट इन्हें प्रोवाइड करती है लाइसेंस तो हो सकता है ये बहुत अच्छे सर्विस प्रोवाइडर्स बने और फ्रीक्वेंसी बैंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन और अच्छी तरीके से हो। तो इमर्जिंग कंपनीज के लिए बहुत अच्छा चांस हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन से दोस्तों। यहां तक कि यूएस और जर्मनी भी ऑक्शन मेथड को ट्राई करने के बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन को इस्तेमाल कर रही है सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के लिए, क्योंकि दोस्तों सैटेलाइट स्पेक्ट्रम हम सभी जानते हैं इतना इंपॉर्टेंट है। हमारी हर एक चीज, चाहे डेटा कम्युनिकेशन हो, चाहे दोस्तों मोबाइल कम्युनिकेशन हो, टीवी ब्रॉडकास्टिंग हो, सब कुछ तो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम से चलता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जहां हम बात कर रहे थे फ्रीक्वेंसी बैंड्स की, तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी बैंड्स अपने आप में वर्ड बताता है कई सारी फ्रीक्वेंसीज को। अब दोस्तों ये फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होती हैं और इनके हिसाब से जो सर्विसेज होती है अलग अलग एरियाज में वो भी अलग होती है। जैसे सबसे छोटी होती है एल बैंड। एल बैंड 1 to 2 गीगाहर्ट्ज की होती है दोस्तों, जो जीपीएस के लिए इस्तेमाल होती है। फिर आती है दोस्तों सेकंड एस बैंड। दोस्तों एस बैंड 2 to 4 गीगाहर्ट्ज की होती है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों वेदर रडार्स के लिए और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए। अब दोस्तों थर्ड आती है सी बैंड। दोस्तों ये जो सी बैंड है इसको हम टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। इसके बाद में आती है एक्स बैंड। एक्स बैंड दोस्तों हम इस्तेमाल करते हैं मिलिट्री के लिए, मिलिट्री
को जो सर्विसेज चाहिए उनके लिए एक्स बैंड का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद में आती है कू बैंड और का बैंड। अब दोस्तों कू बैंड जो है वो 12 टू 18 गीगाहर्ट्ज की होती है और जो का बैंड है वो सबसे बड़ी होती है 26 टू 40 गीगाहर्ट्ज की। दोस्तों ये जो कू बैंड और का बैंड है इनका इस्तेमाल दोस्तों हम करते हैं डेटा कम्युनिकेशन के लिए और इंटरनेट एक्सेस के लिए। ऐसी बड़ी सर्विसेज के लिए कू बैंड का बैंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये फ्रीक्वेंसीज हैं। तो ये सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसीज जो है ये हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जो इवन हमारी लाइफ के छोटे से छोटे पार्ट में भी यूज होता है, जिनके बारे में जनरली में हम ध्यान भी नहीं देते दोस्तों।